Hello, everyone. Welcome to yet another episode of 74 East, a podcast series from Kashmir. हमारे स्टूडियोज़ में आज अजान जावेद, वेलकम अजान। अजान को आपने इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स में देखा होगा। आज के एपिसोड का मुद्दा जो है ना, कल एक बहुत बड़ा दिलदोज़ वाक़या हुआ टेंगपोरा में जो हमने देखा। तो अजान, थैंक यू एक तो आपके टाइम का कि आप आए, बट कल से हम भी आपस में बात कर रहे थे इस बारे में। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, इनफैक्ट मोर देन कपल ऑफ थिंग्स दैट we want to discuss about yesterday's, not exactly yesterday's incident, but what does it represent? चीज़ें क्या होती हैं, जो रोड रेज हमारे यहाँ है, एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जिस पे हम बात करना चाहेंगे कि एज अ सोसाइटी हमारा जो रिएक्शन भी उस पर रहा है, जो भी मैं कल से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें भी थोड़ी मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि कल का जो वाक़या है, सबसे पहले जो है ना, आर हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और क्योंकि इजी नहीं होता, हम बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं बाकी चीज़ें, लेकिन आप उनकी जगह पे बैठें और देखें, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ खोई है, एक ऐसी चीज़ जो वापस नहीं आ सकती। तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है आप फ्रंट कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कल से हमने, एटलीस्ट मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे हैं, दे वर ऑल लैशिंग आउट अगेंस्ट पेरेंट्स। हाँ, वो एक एंगल है जो हम जनरली डिस्कस कर सकते हैं, बट थोड़ी सी सेंसिटिविटी है जो आप एक इंसिडेंट और एक फैमिली और ऐसे चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अजान, डायरेक्टली इससे कि कल आपने भी न्यूज़ सुनी, इनफैक्ट यू आर द वन हु टोल्ड अस, आई डोंट नो, शायद आप वहीं से कहीं से थे। तो योर फर्स्ट रिएक्शंस एंड why are these incidents happening? एक रूट कॉज एनालिसिस ज़रा करते हैं। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि लॉट ऑफ द पीपल ऑन सोशल मीडिया दे आर लैशिंग आउट एट द फैमिलीज। तो मैं भी एक काइंड ऑफ एक डबल माइंड में था कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक ऐसा चीज़ टाइम है कि सेंसिटिव होना ज़रूरी है फैमिलीज़ की तरफ के लिए। गलती किसकी है, क्या है, वो एक दूर की बात है, लेकिन इमिडिएटली थोड़ा सेंसिटिव हमें होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है सोसाइटी के अंदर कि जब ऐसे मौके आते हैं, अगर हम थोड़ी देर वेट करके उसके 4-5 दिन के बाद बात करेंगे, हफ्ता, तो वी लूज आउट ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम मेरे हिसाब से। Exactly. तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला कि थोड़ा सा रिएक्शन जैसा देना है एज अ सोसाइटी, उसमें इमेच्योरिटी है। आई थिंक वहाँ पे हमें थोड़ा सेंसिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बात करना ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि ये अब एक हिसाब से जो यहाँ का ट्रैफिक सेंस है या ट्रैफिक कल्चर, जो हम, अगर इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, जी। देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ रॉन्ग विद इट। और अगर हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है ज़्यादा रोड्स हो पर। रही हैं, और तो ये प्रॉब्लम आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म ही हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी। तो इन ऑल लाइकलीहुड इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 4-5 years राइट। एज द सिटी एक्सपैंड्स। लेकिन अख्तर साहब, मैं इसके बारे में सोच रहा था बिहेवियर, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी टाइम होता है सोचने के लिए। तो मुझे लगता है मैं लार्जली 4 जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे गाड़ी चलाते वक्त, 4 या इवन पेडेस्ट्रियंस, मैं 4 कैटेगराइज, 4 लार्जली 4 जी। कैटेगरीज है मेरी, जो लोग एक ख़राब गाड़ी चलाते हैं या जी। एक कम सेंस से रोड पे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4 कैटेगरीज है। तो एक है जो ये बिहेवियर जो रूट करता है एंग्जाइटी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे PTSD के बहुत सारे केसेस है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, कोई खुशगवार जगह तो ऐसी है नहीं। ठीक है, होता उसकी है एक मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बिल्कुल। तो आ मुझे ही लगता है, जाती है। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसकी मैनिफेस्टेशन अलग अलग जगहों पे देखने को निकलते हैं। मिलती है। तो मुझे लगता है एक वो है। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों को वो एहसास नहीं है कि हम लोग कैसे डिफरेंट है बाकी कम्युनिटीज से, इंडिया में या बाहर, बिकॉज इट इज़ अ सोसाइटी दैट हैज़ विटनेस कॉन्फ्लिक्ट, सो आवर बिहेवियर इज़, आई विल नॉट यूज द वर्ड एबनॉर्मल, बट इट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट बाकियों से। मैं आपको छोटा एक एग्जांपल दूंगा, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा ये लंबा जा रहा हूँ। आई थिंक 2011-12 काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे, हमें एक दोस्त को ड्रॉप करना था दिल्ली टू, ही वाज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। तो हम जब वहाँ पे गए, तो रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था शायद से, तो मैं, मेरा फ्रेंड और जिस फ्रेंड को भोपाल जाना था, हम एंटर किए और डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे चले गए। एक टिकट लेनी होती वहाँ पे, तो हम वहाँ की तरफ चल रहे थे।
लेकिन जब हम चल रहे थे सीढ़ियों पे तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारी चेकिंग हुई नहीं नीचे, जो वहाँ पे एक थोड़ा सा दो कांस्टेबल्स थे, वो चेक वगैरह भी कर रहे थे। तो हम लोग वापस गए कांस्टेबल के पास और हमने बोला हमारी चेकिंग की नहीं आपने। तो इट वाज इन अ सेंस थोड़ा परवर्टेड भी था, क्योंकि वी आर एज कश्मीरीज वी आर एबल टू लोकेट पावर प्रॉपर्ली। लेकिन हमें ये भी था कि यार कोई किसी ने देख लिया होगा, चेकिंग नहीं करवाई, फिर से करेंगे। लेकिन लार्जली ये था कि हमको अननेचुरल लगा ये चीज़। बिल्कुल, कोई दिल्ली का, कोई बाहर का होगा, उनको ख्याल भी नहीं होता उनको। तो ये चीज़ है ना, ये छोटे बिहेवियर्स में आपका दिखता है कि आप कश्मीर से हैं। जी। और ट्रैफिक, गाड़ी चलाते वक्त भी, पैदल चलते वक्त भी ऐसे आदतें होती है ज़रूर। जी। ठीक है, ये एक तबका है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा तबका आता है जो बैड ड्राइवर्स, राइट, सिंपली जिनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो उस पर हम कम ही बात करें, क्योंकि वो उस पर ऐसा स्किल है जो आप एक्वायर करते हैं। हम बात भी करेंगे, बट इट्स गुड टू कंपार्टमेंटाइज दीस थिंग्स, ताकि हम एक एक करके फिर इनको एनालाइज करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरा तबका जो आता है, जो मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा बात करने में, वो है पीपल विद प्रिविलेज, जिनको पता है कि वो गाड़ी कैसे भी चला ले, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनको पकड़ेंगे नहीं, उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं, अगर पकड़े भी गए तो फ़ोन आ जाएगा ऊपर से कि छोड़ दो जी, ये करो। और अगर फंस भी जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इसमें आ जाते हैं, तो उनको पता है कि दे एंजॉय अ सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। और फिर फोर्थ कैटेगरी जो मैं मानता हूँ कि यूथ जो होता है, कि हवाबाजी करनी है, गाड़ी तेज चलानी है, धूम देख ली, ये देख ली, जो आई डोंट नो, टू व्हीलर्स, अब ये 4 व्हीलर्स। जी, आई एम नॉट अपडेटेड विद द लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स, तो मैं इसलिए धूम शायद वो 20 साल पुरानी है, लेकिन वही उसी मोड में कि तेज चलानी, जो हीरो बनना है, ये करना है, वो करना है। हमने भी बचपन में ऐसा लगता था कि ये हीरो बनते हैं, घर वालों ने उस वक्त गाड़ी दी नहीं, तो शायद हम भी यही कर लेते। तो ये मुझे लगता है ये 4 चीज़ें हैं। और इसमें अहम जो है प्रिविलेज वाला है, उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर एक ऐसा कल्चर है कि फैमिलीज भी थोड़ा लिबरल रहती हैं इस मामले में। आई थिंक अजान साहब, आई विल स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दैट वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग जो कल का इंसिडेंट हुआ है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये जो एक लार्जर कल्चर है, क्योंकि कल का जो एक इंसिडेंट, अगेन बड़ा अफसोस होता है मैं ये बोलते हुए, लेकिन इसने सोशल मीडिया ट्रैक्शन बहुत ले लिया। इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते रहते हैं पूरे कश्मीर में, दूर दराज इलाकों में होते रहते हैं, जो शायद हमारे इनबॉक्सेस में या हमारी फीड में, एल्गोरिदम्स में नहीं आते और हमें नहीं पता चलता, लेकिन होते रहते हैं। किसी ने धक्का दे दिया, गाड़ी कहीं पे स्किड हो गई, कोई बाइकर स्टंट कर रहा था, या पेडेस्ट्रियन कोई चल रहा था तो ऑल ऑफ ए सडन गिर गया। फुटपाथ्स हमारे पास नहीं है, रस्तों पर लोग चलते हैं, धक्का दे दिया, कांगड़ी उलट गई, फिर कुछ हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम इस डिस्कशन के ज़रिए कोशिश क्या करना चाहते हैं, ये हमारी भी कोशिश है, वी डोंट हैव सॉल्यूशंस। तो हमारी ये जो कोशिश इस वक्त है कि हम आपस में बात करें। इसी तरह हम पार्लेंसेस में बात करते रहते हैं। आप इस वक्त जो सुनने वाले हैं, आप भी कहीं पे बात ही कर रहे होंगे, और ये बातें जो है ना, हम इनमें थोड़ी सी रैशनैलिटी लाएं, थोड़ा सा लॉजिक लाएं, थोड़े समझने की कोशिश करें, कि रूट कॉज एनालिसिस करें कि आखिरकार ये गलती कहाँ से हो रही है, किन की गलती है, हमें एज अ सोसाइटी कुछ करना है, पर्टिकुलर कोई तबके हैं जिन्होंने कुछ करना है, जो रेगुलेटर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट है, एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उनका कोई रोल इसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन में लाएंगे। तो प्लीज़ इसको पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट की तरफ से ना देखिएगा। देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट्स। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कॉन्वेंट के सामने वो एक रेसिंग का एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले हुआ था। 2-3 महीने पहले यहाँ पे परेपुरा में, जहाँ पे हैदरपुरा, बागात या परेपुरा, जहाँ बहुत सारे ये इंस्टीट्यूशंस, हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे शाम में वो बच्चे कुछ रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ 10-20 गाड़ियाँ जो है ना साइड में जो पार्क की हुई थी, ठोकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं पार्किंग लॉट्स में जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी आके बंदा लगा लेता है। रोड रेज की यहाँ इंसिडेंट्स कितने बढ़ गए। आए दिन आप नुक्कड़ चौक कहीं पे देख रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती, किसी ने किसी का बम्पर ठोक दिया है तो जी हल्ला हो गया, कोई हिल नहीं रहा है, कोई ओवरटेक नहीं करने दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम इस पर बात करना चाहते हैं। एंड और एक ओवर आर्चिंग चीज़ कि एज ए सोसाइटी हम कैसे इसको समझें, हम कैसे इसको फिर एनालाइज करें, हम कैसे डिकोड करें, एंड अबव ऑल हम इसका सोशल मीडिया पे रिएक्शन कैसे दें। सॉरी अजान, मैंने थोड़ा डाइग्रेस कर दिया, बट इट वाज इंपॉर्टेंट कि लोग कहीं ये ना समझे कि हम पिन पॉइंट करके अब किसी को कह रहे हैं। ये एक लार्जर चीज़ है। तो आप बात कर रहे थे, बट आई वांट टू फर्स्ट गो कि लाइक आई बीन ड्राइविंग, आप भी बहुत टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, कोई 10-20 साल से ड्राइव कर रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि गाड़ियों की तादाद में इजाफा तो डेफिनेटली हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। और रोड्स भी चले थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि जितनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। और एक चीज़ मैंने देखी हुई है कि जिसको हम आपस एट सिग्नल्स या बाकी जगहों पे ना, कोई हमारे साथ बुजुर्ग होते हैं या कभी हम भी कहते हैं कि हर कोई ना बेसब्रा है, पेशेंस लूज कर गया है, हर किसी ने हर जगह जाने की जल्दी है।
ये जो ये 3 लेनिंग 4 लेनिंग एक 2 लेन सड़क पे 4 लेने लगा के वो बाएं से भी आ रहा है, दाएं से भी आ रहा है, अपोजिट साइड से भी आ रहा है, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि लोग जो हैं 2 चीज़ें, एक तो ये कि उन्हें कवानीन का कोई डर नहीं है। एक बंदा एक ही बाईपास है, इधर कोई 10-20 नहीं है कि एक जगह मॉनिटर नहीं हो रहा, एक बाईपास है, रेगुलेशन की पूरी नज़र है। एटलीस्ट मुझे तो पता है कि हर सिग्नल पे शायद कैमराज हैं जो पूरे बाईपास पे, जितनी शायद मेरी समझ है, बिकॉज व्हेनेवर यू वेट ऑन सिग्नल्स यू कीप लुकिंग कि क्या है वहाँ पे, आपको कैमराज दिखते हैं। बाईपास पे मैंने हर दिन जब भी मैं सफ़र करता हूँ मैं रॉन्ग साइड से लोगों को आते देखता हूँ, हर दिन विदाउट फेल। वो रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं लाइट्स अपनी जला के, एंड एज इफ जो यहाँ से जा रहा है वही गलत कर रहा है और कोई टोकने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें अब वही बैक एंड फोर्थ होगा कि वो वहाँ जो रहने वाले हैं, मैं आपको एक छोटे से पैच की बात बता देता हूँ। ये जो जवाहर नगर से टैंकपोरा तक का, सॉरी यहाँ हैदरपुरा से टैंकपोरा तक का बैच है, इसके दोनों तरफ हैबिटेशंस है और बहुत ही एफिलुएंट फैमिलीज है। हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, हर फर्द एक अलग गाड़ी लेके निकलता है। तो जब ये निकलता है तो इनको जिस डायरेक्शन में जाना होता है फॉर 300, 400, 500 मीटर्स डेफिनेटली इनको रॉन्ग साइड में जाना होता है। और आप सुबह जब भी आप ऑफिस टाइम पे जाएंगे वहां, और एंड दिस इज अ रूटीन और ये कल्चर है, वहां पुलिस वाला हो ना हो ये तब भी होता रहेगा। मैंने खुद देखा हुआ है, वो जो आज वो यूटर्न के लिए उन्होंने बाईपास से पहले सिग्नल से आगे पीछे वो 200 मीटर वो बनाए हुए हैं, वहां पे भी लोग रॉन्ग साइड पे चल रहे होते हैं। सर्विस लेन का कोई ख्याल नहीं कर रहा होता, सर्विस लेन में दोनों तरह का ट्रैफिक चल रहा होता है, सर्विस लेन में दुकानें लगी हुई हैं, उनका सामान सर्विस लेन पे है, वहां से एक जब हम इसको डिकोड करना चाहते हैं, इसमें इतनी सारी चीजें, इतने सारे अवामिल कार फरमा हैं कि किसी एक पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एज अ सोसाइटी हमें ये समझना चाहिए, हमें इतना मैच्योर होना चाहिए कि हम इनको समझें, और फिर हमारी सिर्फ रिएक्शंस नहीं आनी चाहिए। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा है और उन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लेकर बच्चे को बोला है कि यार तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो। कितने हम में से ऐसे लोग हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट ऑन टू द सोशल मीडिया एंड लैश आउट की। मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई सही कदम लिया, इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। वो सारे वालिदैन गलत करते हैं जो लाइसेंस के बगैर बच्चों को, चाहे वो 18 साल से कम हो 18 साल से ज्यादा हो, जो लाइसेंस के बगैर बच्चों को गाड़ियां, स्कूटीज या कुछ भी दे देते हैं। आई नो उनका ट्रेंड होता है कि पहले कॉलोनी में चलाएंगे और उनको फिर पता भी नहीं चलता वो कब कॉलोनी से मेन रोड पे आ गया होता है। जो पुराना शहर है वहाँ ये रैम्पेंट है इन द फॉर्म ऑफ बाइक्स और स्कूटीज। वहाँ मेरे ख्याल से वहाँ जो बाइक्स और स्कूटीज़ का कल्चर, वहाँ बिना लाइसेंस के छोटे बच्चे चला रहे होते हैं और वहाँ रैम्पेट है। और बाईपास के इर्द गिर्द आप देखें वहाँ गाड़ियों का यही कल्चर है। तो ये सेम चीज़ है शहर के दोनों तरफ अतराफ में, ये दोनों एक सेम कल्चर जो है ये परवान चढ़ गया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना, द पॉइंट आई वांटेड टू ड्रॉ कि आपका राइट है कि आप क्रिटिसाइज करें, आप सोशल मीडिया पे जाके लिखें, लेकिन आपका राइट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एज अ सोसाइटी इसका एक जिम्मेदार शहरी होकर आप आगे बढ़ के कोई कदम भी लें कि जिसमें कोई बेहतरी हो। आप लिखें, आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट को लिखें, आप ट्रैफिक में जो है हमारी ट्रैफिक का डिपार्टमेंट उधर लिखें। आई थिंक कल जो इस इमीडिएटली इस एक्सीडेंट के बाद जो है हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब ने एक वीडियो मैसेज आई थिंक या कोई वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ये दिया था। बट अगेन उसको भी जब डिकोड किया जाएगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा पिक कर सकता है। बट अगेन एक चीज़ है उस पर फिर लोग ऐड कर सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कि ऐसा ना हो, क्या कर सकते हैं, मिल बैठ के कर लेंगे। हमने देखा है यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन, सिग्नल वायलेशंस होती हैं यहाँ, कोई वेट करने पहले तो वो सिग्नल्स बहुत बार चल नहीं रही होती हैं। सो उसको भी अब खता नहीं, मैं नहीं ला सकते कि जो बंदा वो कहता है नहीं ये चल रही है ना वो चल रही है, ना बंदा कोई दिखा रहा, हर कोई अपनी मर्जी से। तो सॉरी अगेन मैं ये थोड़ा डायग्रेस, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी पे भी एक बोला जाए कि नहीं, हम एज अ सोसाइटी, आप, मैं, हम सारे लोग, हम भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप उसकी परसेंटेज कम कर दें लेकिन जिम्मेदार तो है। सॉरी ये डाइग्रेस कर गया। कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे कि नहीं, आई थिंक यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं आप ही के उसमें जो आपने बोला उसमें से एक थ्रेड उठाना चाहता हूँ कि वी आर नॉट ऑफरिंग एनी सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, सिंपली द रीजन इज दैट दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट या जो ये अर्बन प्लानिंग, ये साइंस है। exactly. ठीक है, इसमें जो एक्सपर्टीज होगा वही ऑफर कर सकते हैं सोल्यूशन। हम एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी कैन ओनली शेयर आवर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और मैं खुद भी अपने आप को, और आप भी, आई एम श्योर, हम प्रॉब्लम का पार्ट है, वेरी मच अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई एम श्योर मेरे भी बहुत सारे चालान होंगे जो यहाँ पे है, दिल्ली में था इससे पहले, क्योंकि कल्चर है ही नहीं ना। जो आपको वो इनहेरेंटली आपके एजुकेशन सिस्टम में वो होना चाहिए था पहले से कि आपको इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना कि आप जी कैसे चलते हैं बाहर।
इस पे कैसे बात करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको, बिकॉज दिस इज़ अ मुस्लिम सोसाइटी, मेजॉरिटी मुस्लिम, मुझे एक ही इंसिडेंट याद है जहाँ पे एक मौलवी साहब जुम्मा का खुतबा था, तो उसमें उन्होंने ट्रैफिक के बारे में, और उन्होंने कुछ हदीस शरीफ उन्होंने बोले कि देयर आर प्रेसिडेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री। हाँ, जैसे उन्होंने एक फरमाया कि जैसे जो जानवर होते थे उनको आप कैसे उनके हुकूक कैसे, और उनको कैसे आपको रखना है जब आप यूज में नहीं कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो एसेंशियली ट्रैफिक, राइट। तो उसके अलावा हम कहीं पे देखते नहीं है डिस्कोर्स में। और क्योंकि मैंने ये कहा कि ये अर्बन प्लानिंग का पार्ट है, कल जो एसएसपी साहब ने भी बताया कि ये है, वहाँ पे व्हाट वाज मिसिंग वाज कि व्हाट इज हैपनिंग टू द अर्बन प्लानिंग। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक सोसाइटी रिवाइव करे, वो बिहेवियरल चेंजेस करे, वो अपना कल्चर चेंज करे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं रहेगा। वो पॉसिबल नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट अ पुलिस ऑफिसर और अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कि हमने प्रोवाइड नहीं कर। वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे ठीक है, वो पूरा ब्लेम इस पे शिफ्ट करेंगे कि बिहेवियर है, बट दीज टू थिंग्स हैव टू गो टुगेदर। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे सारा और बिहेवियर वैसे का वैसा ही है, तो प्रॉब्लम वो रहेगी, पर्सनल प्रॉब्लम रहेगी। जी। और सबसे जो मैंने 4 कैटेगराइजेशन किए, उसमें सबसे अहम मुझे जो लगता है वो ये है कि जो प्रिविलेज क्लास है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप ये क्लास का इशू भी बन जाता है। गाड़ियां यहाँ पे ज्यादातर एक तबके को है जी, ठीक है, तो रोड पे डोमिनेंस उस तबके की रहेगी, क्योंकि दिस इज वेरी स्ट्रक्चरल। आपके पास गाड़ी है, 4 टायर है, उसका 1000 किलो 2000 किलो वजन है, यू हैव अ सर्टेन I won't say that you exercise on the road. Yes, तो आपके ऊपर ओनस है कि आप कितना एम्पैथी दिखाएंगे, आप कितना सेंसिटिविटी दिखाएंगे बाकी लोगों की तरफ पे, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस और स्कूटर्स और ये सब ये बाद में आएंगे। जिनकी बड़ी एसयूवीज आप देख लीजिए यहाँ पे, आप जैसा आपने बताया, आई डोंट वांट टू नेम दैट कार बिकॉज आई एम नॉट श्योर, हमारी पॉलिसी भी शुडंट लुक लाइक वी आर टारगेटिंग वन। वो एक गाड़ी है, वो तमाम रीलों के अंदर, उसमें लोग उसके ऊपर छत के ऊपर बैठ के डांस करना है, उसके बाजू में फोटोग्राफ्स लेने हैं, मतलब उनकी जिंदगी सारी वही है। अगर वो गाड़ी लाते उनकी जिंदगी नहीं बचेगी, उसको सड़क का बादशाह बना दिया गया फॉर ऑल प्रैक्टिकल। उनकी आइडेंटिटी आप हो ही नहीं कोई, आप यू आर जस्ट दैट पर्सन हु ओन्स दैट कार, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड दैट मुझे एक अपने दोस्त का एक वाकया याद है, मैं अपने दोस्त का शेयर करूं तो वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि यार मैं ना गाड़ी में तंग होता हूँ, कुछ ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, कुछ ज़्यादा करने को मिलता है, तो उसने साइकिल खरीद ली। तो उसने कहा कि मैं साइकिलिंग करता हूँ अब, तो थोड़ा यार एक्सरसाइज हो जाती है। तो मुझे याद है 1-2 हफ्ते के बाद उनसे मिलना हुआ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अरे आप गाड़ी में आए हैं, आपकी वो साइकिल थी वो कहाँ चली गई? तो उन्होंने वो एंड आई एम यूजिंग वर्बेटम कि उन्होंने क्या कहा, बोला साइकिल पे चलने वाले बंदे को गाड़ी वाले कुछ नहीं समझते, उसको कुत्ता भी नहीं समझते। बोला ऐसा रगड़ा के मुझे 2-3 बार हिट किया है गाड़ी में साइकिल वालों को, तो वो तो समझते ही नहीं कुछ। तो मैंने अपनी जान की हिफाजत में मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी में हूँ, कम से कम जब गाड़ी ठुकेगी तो कम से कम कुछ तो बचेगा मेरा, गाड़ी को नुकसान होगा मैं तो बचाऊंगा। सो दिस इज दैट लार्जर थिंग कि गाड़ी पे चलने वाला जो है ना पेडेस्ट्रियन को, ना साइकिल पे चलने वाले, ना बाइक वाले, और जितनी आप गाड़ी बढ़ाती जाएंगे ये सेंस थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ता जाता है। देखिए एक और चीज़ है ना, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि मेरा भी टेम्पर थोड़ा सा, आई ऑल्सो लूज टेम्पर, ह्यूमन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है जो ये वाला क्लास है जो मतलब बिना देखे चला रहा है गाड़ी, ये कर रहा है वो कर रहा है। माई प्रॉब्लम इज दैट इफ़ यू वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर आप ऐसे हैं कि दिखाना, ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन आप फिर आपको इसके अंदर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए ना। आप पुलिस की गाड़ी देख के वो हवाबाजी क्यों नहीं करते हो? आप कोई कॉन्वॉय चल रही हो वहां पे क्यों नहीं हवाबाजी करते हो? अपने से थोड़ी महंगी गाड़ी देख ले तो वहां पे ओवरटेक क्यों नहीं करते हो? ये जरूरी है कि ऑल्टो वाला बेचारा या मारुति वाला उसी को आजाद लेना है पूरे ट्रैफिक, या पेडेस्ट्रियन या बाइक या साइकिल पे चलने वाला? तो ये प्रॉब्लम है ना कि ये उनको एहसास कमतरी उनके जहन में है कि उनको लगता है कि भाई यही हम लोग हैं, हम यही लोग हैं। एंड देन इट बिकम्स अ कल्चरल रेस कि मैं अगर इसको ऐसे समझूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी से मतलब हम उनको भी लाएं और इसकी एक ज़रा हम उनसे समझें, अंडरस्टैंड करें कि क्या होता है, ये कैसे ये मेंटल चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं। कि आज अगर मैं एक छोटी गाड़ी में हूँ और मैं देखता हूँ कि बड़ी गाड़ी वाला क्या कर रहा है रोड पे, तो मेरे भी ये एस्पिरेशन बन जाती है कि मैं ये बड़ी गाड़ी लूँ, उस एस्पिरेशन से कि वही करूँ जो ये बड़ी गाड़ी वाला करता है। फिर उसमें बतदरी जो दर्जात उनके मुतय्यन हैं कि कौन कौन सी गाड़ी क्या क्या। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई थिंक लेट्स नॉट ऑल्सो लूज फोकस ऑन द थिंग जो कहा गया। आई थिंक वी हैव नॉट सेड इट एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी 10-15 मिनट्स इनटू द वीडियो दैट हम दोनों, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अजान साहब बोलें अनइक्विवोकली ये कहते हैं कि तमाम वो अफराद,
तमाम वो वालिदैन जो अपने बच्चों को, चाहे वो 18 साल से कम है, 18 साल से ज़ायद हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो उनको बाइक, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई ऐसी व्हीकल चलाने के लिए दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो अपनी उन बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। उनको ये करने का ना कोई हक है, और बल्कि मैं तो इस लेवल पे जाऊंगा कि उनको ख्याल होना चाहिए कि वो एक समाज की ना एक उसमें एक समाज के एक एवोल्यूशन में एक बड़ा गलत किरदार प्ले कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ये देकर, क्योंकि उनका दोस्त फिर देकर, उसके वालिदैन से लेकर, और ये कल्चर बन जाता है। ये कोई सोची समझा ऐसा नहीं है कि एक दिन सारे जमा होकर उन्होंने कहा और एक दिन ये हो गया। ये बड़े टाइम से चल रहा है। और मैं फिर से वही बात कहूँगा, हम एज अ सोसाइटी, हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इसको देखने में। हम अपने घरों में, हम अपने रिश्तों में, हम अपने फ्रेंड सर्कल में, हम अपने मोहल्लों में, हम अपनी सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये ज़रूर करें कि मैं अगर किसी एक फ़र्द को देख रहा हूँ कि मेरी बहन है, मेरा चचा है, मेरे मामू हैं, जो अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं जो नहीं चलाना चाहिए, आई थिंक मेरा ये हक बनता है। वो करे ना करे, मेरे इससे बदले ना बदले, वो अलग बात है, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको बोलूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं। और अगर बात यहाँ तक पहुँचे कि शायद मैं रिपोर्ट कर दूँ, तो ये बात बड़ी ज़रूरी बोलना है यहाँ पे कि ये एक कल्चर लाना है हमें कि आप सिग्नल पे हैं, कोई पीछे हॉन्क कर रहा है, आपकी रेड लाइट है, आप उसको उतरें, उसको बड़ा एम्पैथेटिकली समझाएं, भाई जल्दी तुझे भी है, मुझे भी ऑफिस जाना है, आपको भी ऑफिस जाना है, लेकिन सिग्नल है, वहाँ कोई क्रॉस कर रहा है, कोई माँ है जो कोई जा रही है, कोई बच्चा लेकर कोई जा रहा है, तो आप इसको, मैंने स्कूलों के बाहर बच्चों को, पहले तो ये भी एक मुसीबत है कि हमारे जितने बड़े स्कूल, जितने बड़ी, वो सारे सड़कों पे हैं। जूं ही छुट्टी हो जाती है, कोई 1000 के करीब, 2000 के करीब बच्चे जो है सड़क पे आ जाते हैं, और यहाँ से गाड़ियाँ बेभाग चल रही होती हैं। ये भी एक अलमिया हमारी सोसाइटी का है। रोड्स पे एक और चीज़ मैं बता दूं, मुझे नहीं फिर पता ये अब पिक हो जाएगी। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था इनफैक्ट, तो मेरे सामने एक वो ऑटो चल रहा था, लोड कैरियर, उसके ऊपर वो ऊन की बोरियां इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, न मुझे उसके राइट से कुछ दिख रहा था आगे क्या, न मुझे उसके लेफ्ट से दिख रहा था। सो आई हैड टू वेट कि जब तक वो कम से कम मुझसे कोई 10 गाड़ियां आगे ना चला गया, मुझे अब समझ आया कि लेफ्ट में क्या है। तो ये भी एक चीज़ आई थिंक रेगुलेटर्स और ये गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी है कि वो भी एक बड़ा, मुझे नहीं पता उनके अपने चैलेंजेस हों या ना हो, बट आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि वो इससे ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले हाँ उनका कोई रोल ही नहीं है, उनकी कोई नहीं, उनका रोल इतना ही नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए इसके अंदर। आप सबसे नीचे वाले बंदे को पकड़ के बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। देखिए, जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, यहाँ पे एक वीआईपी मूवमेंट होती है या यहाँ पे बैरिकेडिंग होती है, जो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा रास्ता आपके इस्तेमाल का कभी नहीं होता। हाँ, यहाँ पे वो इसलिए होता है ताकि ऑफिशियल मूवमेंट स्मूथ रहे, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, थ्रेट है, जो भी आप बोले। जी। तो अब उसका डाउन साइड ये है कि एक ऑफिशियल जो वो समझ सकता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्या है लोगों में, वो एम्पैथी भी दिखा सकता है कि नहीं ये है, बट उसको वो अंदर से खुद को फील नहीं हो रहा है, वो ट्रैफिक जैम में नहीं फंस रहा है, उसको कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, उसको कोई धक्के मुक्के नहीं कर रहा है। तो वो जो अप्रोच है उसका ऑलरेडी फिल्टर्ड और डाइल्यूट हो जाता है। जब वो खुद सफर करना शुरू करेंगे, जब वो ट्रैफिक जैम से फंसेंगे, ट्रैफिक जैम से क्या बिकम्स अ साइकिल, कोई बंदे को ऑफिस जाना है, वो ट्रैफिक जैम में आधा पौना घंटा वो तेज चलने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है ना। आप कितना ही बोलो कि यार अरे ऑफिस ही तो है, बॉस है वहां पे, सुना सकता है, 10 चीजें हो सकती है। तो ये एक साइकिल बनता जाता है। बिल्कुल। तो ये एज अ सोसाइटी हम सिर्फ एक तबके को नहीं बोल सकते कि आपको बिहेव करना है सब ठीक हो जाएगा। ये कंप्लीट ऊपर से नीचे तक ओवरहॉलिंग की जरूरत है इसके अंदर, उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक ये कल्चर दिन ब दिन और खराबी होता जाएगा। ये क्योंकि आपके वैल्यू सिस्टम जो है, देखिए आपने जैसे बताया कि देखना है कि रास्ते में माँ चल रही है, बच्चे को लेके चल रही है, स्कूल है, वो कौन बताएगा? वो इंसान को अपने पेरेंट्स ही बताएंगे, वो उसमें बताया जाता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स का भी, ये वी आर न्यू पेरेंट्स, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई से दिस अगेन टू माई सेल्फ एंड टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, कि यार अपने बच्चों में इंस्टिल करो कॉन्फिडेंस कि that they don't need these materials to define them. Exactly. कि गाड़ी तेज चलना या गाड़ी, एक सिंपल लिविंग रखो एक एज तक। ये नहीं है कि आपके पास पैसे तो देना ही देना है। एक स्ट्रगल दिखाओ लोगों को, और सॉरी बच्चों को एक स्ट्रगल, एक टाइम तक स्ट्रगल देखना जरूरी है, एंड उसके बाद ही वो आगे जाके डेवलप कर पाएगा। आई थिंक दैट्स अ लार्जर डिस्कशन, जो मैंने इससे पहले भी कहा, प्रोबेबली कभी हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को यहाँ बुलाएंगे, उनकी एक्सपर्टीज लेंगे इसमें, ये कैसे होता है हमें नहीं पता इसके बारे में। सो हमने तो पढ़ी भी नहीं है, 101 भी नहीं लिया है साइकोलॉजी या साइकियाट्री का। बट आई वांट टू हैव योर टेक ऑन ये जो रोड रेज हम देखते रहते हैं,
हर नुक्कड़ पे गाड़ी से उतर के लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आपने ओवरटेक किया या कोई लेफ्ट से आ गया है। ये भी एक कल्चरल फिनोमेनन अजीब सा बन गया है जो शायद हम अपने बचपन में नहीं ज़्यादा देखा करते थे। तो व्हाट इज़ योर सेंस? ये एक तो आई अंडरस्टैंड ये है, वी आर जस्ट रिपोर्टिंग इट राइट हियर कि भाई ये है, बट अगेन क्या लगता है आपको ये कहाँ से एमिनेट होता है, इसका क्या करें? लार्जली 2 रीजंस में है यही। एक तो एंग्जाइटी जी, जो यहाँ पे सोसाइटी फेस करते आ रही है, उनको मतलब वो गुबार जो है, जो भी आप बोल सकते हैं, वो नेगेटिविटी व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज, वो फिर कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। वर्क प्रेशर है, होम का प्रेशर है, जनरल जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसका प्रेशर है। जर्नलिस्ट ऑल्सो, आई एम फ्रॉम अ जर्नलिस्ट कम्युनिटी, तो ऐसा नहीं है कि वी आर नोन फॉर आर खुशहाली और दिस थिंग यहाँ पे। तो हम लोग भी इतना कोई ज़बरदस्त ड्राइवर नहीं है कि मैं अजान आके सिखा रहा है जी ऐसे चलो वैसे चलो। आई एम श्योर 1000 गलतियाँ मुझसे भी होती है, बट आई एम ऑल्सो सफरिंग because of a lack of culture, just decency on the roads. I might be indecent, but there is a culture of indecency. ठीक है। Second is कि जो ये लड़ाई वगैरह जो ये करते हैं, टेम्पर इश्यूज वगैरह ये हो सकते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू लोकेट पावर देयर एज वेल, बिकॉज मैं रास्ते में जाके 4-5 जनों को पीटूंगा नहीं तब तक जब तक मुझे लगेगा कि यार आई विल बी, मतलब आई हैव इम्यूनिटी, मेरी कोई बैकिंग है, कोई 4 बंदे मेरी तरफ से भी आएंगे या मैं बच जाऊंगा अगर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जो ये पावर स्ट्रक्चर्स है दैट दे रिफॉर्म, they take a introspective view of this thing कि हमें क्या ऐसे बिहेवियर को हमें क्वेश्चन देना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि होपफुली इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में भी, आई थिंक दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट है या जो इसके अंदर जिन्होंने अर्बन प्लानिंग पढ़ी है उनको लाना चाहिए, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इस पे कि हम इस पे और बात करें। एग्जैक्टली, आई थिंक एक आई थिंक अजान ने एक बड़े अच्छे मोमेंट पे ना इसको छोड़ा है कि और क्लोज किया है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आधे 15 मिनट आधे घंटे में हम सिमट नहीं सकते। अगेन वी से हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि हम इस पर बता दें कि सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको क्या करना चाहिए। वी आर जस्ट 2 पीपल, 2 कॉमनर्स जो उन्हीं रोड्स पे चलते हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट्स होते हैं। हमें डर भी लगता है, हम आपस में गाड़ी में बैठ के भी ये बातें कर रहे होते हैं, यही बातें घर में भी कर रहे होते हैं। वी थॉट कि ये बात करें और आपको भी आपके कमेंट्स भी जाने कि आप क्या कहते हैं, एक बात करने का माहौल बने, आप भी अपने सर्कल्स में एक लॉजिकल डिस्कशन करें कि ये आखिर हो क्यों रहा है, और पिन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। इट्स नॉट ओनली कि मैं सिर्फ बाहर बोल दूं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और खुद मैं जो हूं मैं निकल जाऊंगा, कैमरा ऑफ हो जाएगा, फिर मैं जो करता फिर हूं। नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिन करेंगे अपने सर्कल्स में कि हम भी छोटे से छोटा स्टेप क्या ले सकते हैं इस डायरेक्शन में कि फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो रोड रेज है या रोड पे जो भी हमारा कल्चर एक हो गया है ट्रैफिक का, उसको कम कैसे किया जाए, मेरी एक इंडिविजुअल के हैसियत से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ जो मैंने पहले भी कही है कि सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं ना, हमें थोड़ी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कल के वाक़ये में, इससे पहले के वाक़यात में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अजीज़ खोए हुए हैं, तो उस बात का बिल्कुल भरपूर ख्याल रखना चाहिए। और ये जो बात है ना, और ये जो कमेंट्स हैं, ये तब तक रहते हैं जब तक आप इन्हें डिलीट ना करें या प्रोबेबली ये सोशल मीडिया ही ना डाउन हो जाए। तो आपको ये ख्याल रहना चाहिए कि आप जब लॉजिकल बात करते हैं तो उसमें एक एम्पैथेटिक एक सिंपैथी का भी अंसर होना चाहिए आपकी सोसाइटी के। और इससे जब हम ये लैश आउट करते हैं ना लोगों की तरफ, इससे दूसरे लोगों को ना मौका मिल जाता है फिर इसी ट्रेल पे चलने का, और फिर यही एक कल्चर हमारा ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, ये तो चलो इंसिडेंट हुआ है, कुछ और खुशाइन चीज़ भी हो जाए। आप देखें शादियों के बारे में जब वो डिस्कशंस होती है, वहाँ पे भी लोग, क्योंकि ये कल्चर बन जाता है कि मैं बोल दूंगा तो और कुछ नहीं होगा, मैंने बस बोलना है, और फिर हर कोई यही करता रहता है। जब मेरे वालिद साहब ये करेंगे मैं भी करूँगा, जब मेरे बड़े बरादर ये करेंगे मैं भी करूँगा। तो अगेन सोसाइटी को ये बोला जाता है कि आप ज़रा, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपका हक है बोलने का। आप भी हमारी तरह उन्हीं सड़कों पे चलते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। बट आई थिंक थोड़ा सिंपैथी और एम्पैथी से काम लेना है कि जब ये होता है। और सबसे आखिर बात कि हम कोशिश करेंगे कि इस पर और बात करें, ठीक है। ये सिर्फ एक काविश थी ये डिस्कस करने की, क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। हमने भी देखा कि अभी जो हुआ है, आज आप शहर में चलेंगे, आपको पुलिस जगह जगह दिखेगी, आपको ट्रैफिक इंतज़ामिया जगह जगह दिखेगा, क्योंकि ये ताज़ा अभी ये गर्म हुआ है। आई थिंक 2 हफ्ते के बाद विल गो बैक टू दिस रूटीन, फिर से कुछ होगा तो ऐसा नहीं होने दें। कोशिश हम करेंगे कि यही कि अगेन डिस्कशंस इनिशिएट हो जाए हमारी तरफ से। बाकी हमारी ये चैनल है, हमारी ये काविश है कि ऐसे सारे जो मुद्दे हैं ना, हम उन पे बात करेंगे। मैं फिर से ये बात कह दूँ, वाई एम सेइंग इट रिपीटेडली। आप ये शायद बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, कोई बोले कि ये 10वीं बार है। वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड सोल्यूशंस। हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस बात के, वी आर कॉमन पीपल हु आर डिस्कसिंग दिस। तो काइंडली टेक इट लाइक दैट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। हाँ, हमारी चैनल को, हमारे इन डिस्कशंस को आपका बड़ा सपोर्ट चाहिए। हमारी चैनल जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 74 ईस्ट
उसे आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ जो है ना उनको शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं हमें किन टॉपिक्स पे बात करना आप पसंद करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हमारी सोशल मीडिया टीम जो है आपको जो आपके रिस्पॉन्सेज ले लेगी, हमें आपके कमेंट्स ले लेगी। यू मोस्ट वेलकम टू राइट टू अस। बाकी हम कोशिश करेंगे जो हमें समझ आता है, जिन टॉपिक्स पे बात करना है हम उन पे बात करते रहेंगे। आज के वीडियो का इख्तिताम होता है। बाय बाय।